हेलो दोस्तों, सीरियल सास भी कभी बहू थी एक बार फिर से टेलीविजन की स्क्रीन पर वापस लौट चुका है। मिहिर और तुलसी की कहानी एक बार फिर से लोगों को अपने सम्मोहन में बांध रही है। 29 जुलाई से स्टार प्लस पर इसका प्रसारण शुरू हो चुका है। समय वही पुराना 10:30 बजे रात का। जिन लोगों ने इसे पहले देखा था वो सभी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। 10:30 बजे रात को पूरा परिवार एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन के सामने मौजूद था। वही पहला एपिसोड तो लोगों ने नॉस्टैल्जिया में देख लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरे एपिसोड का इंतजार तो घर के बच्चों को भी था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सच में बहुत बड़ी बात है। जैसा इस सीरियल का टाइटल सॉन्ग कहता है, एक पीढ़ी आती है एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नहीं। जिन लोगों ने अपने टीनेज में या बचपन में इस सीरियल को देखा था, आज वो अपने बच्चों के साथ ये सीरियल देख रहे हैं। अब कहानी की बात करें तो कहानी में तुलसी और मिहिर की शादी के 38 साल हो चुके हैं। शादी की 38वीं सालगिरह है। तुलसी एक बार फिर से तुलसी मैया की पूजा करती हुई नजर आती हैं। स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से तुलसी के रोल में बहुत ही जबरदस्त लग रही हैं। ठीक है भाई, 38 साल शादी के हो गए हैं तो एजिंग तो इंसान की होती ही है, लेकिन मिहिर यानी कि अमर उपाध्याय जी, क्या मेंटेनेंस है उनकी। बिल्कुल अभी भी वैसे ही लगते हैं जैसे कि वो 25 साल पहले लगा करते थे। लेकिन इस बात को भी इन्होंने कहानी का पार्ट बना दिया है। ये दिखाया है कि मिहिर अपना काफ़ी ख्याल रखते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं, जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, और तुलसी घर गृहस्थी में रम चुकी हैं। अपने बारे में सोचने का, अपना ख्याल रखने का उन्हें टाइम ही कहाँ है, अपने बाल बच्चों में रमी हुई हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई, जिंदगी की रफ्तार पकड़ते पकड़ते दोनों पार्टनर अपने आप को बराबर से मेंटेन कर पाए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। पूरा परिवार इकट्ठा है इन दोनों की शादी की सालगिरह मनाने के लिए। हेमंत एक बहुत बड़े लॉयर हो चुके हैं, दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी माँ गायत्री को इस बात की शिकायत है कि मिहिर ने सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं मिला। हेमंत इस बात से अपनी माँ से नाराज होते हैं। रक्षा चाची पहले फिल्मों की दीवानी थी और आजकल वो सोशल मीडिया के पीछे पगलाई हुई हैं। तुलसी को लगता है कि मिहिर शादी की सालगिरह भूल गए, लेकिन मिहिर तो उनके लिए कार लेकर आए हैं गिफ्ट में। तुलसी को अभी भी एक्स्ट्रा खर्चा करना, वो भी अपने ऊपर बुरा लगता है। पार्टी में मेहमान आने लगे हैं, लेकिन तुलसी अभी तक तैयार नहीं हुई क्योंकि उसे कोई ब्लाउज फिट नहीं आ रहा है। स्मृति जी ने अपने बढ़े हुए वजन को भी कहानी का पार्ट बना दिया है। बेटी परी उन्हें इस बात के लिए टोकती है, और नई साड़ी तो तुलसी अपनी बहू को दे चुकी हैं, और एक दूसरी साड़ी वो अपनी बेटी को दे देती पहनने के लिए। अब उनके पास कोई नए कपड़े भी नहीं बचे। माँ तो ऐसी होती है ना। पार्टी में पुरानी साड़ी पहनकर आती मिहिर जब टोकते हैं तो कहती हैं कि क्या करूं, नई साड़ी का ब्लाउज सिलाने का टाइम नहीं मिला, और 3 साल पुराने ब्लाउज फिट नहीं आ रहे थे, क्या मैं ऑकवर्ड लग रही हूँ। मेरे कहते कि नहीं, वो पहन लो ना जिसमें तुम सबसे प्यारी लगती हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। केक कटिंग का टाइम हो गया, बेटा अंगद नहीं पहुंच पाया है। उसका फोन आता है तुलसी के पास, वो थाने में है, तुलसी को बुलाता है। वो भागी भागी जाती, पता चलता है अंगद ने एक एक्सीडेंट कर दिया है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। किसी तरह से तुलसी उसे घर लेकर आती है तो वो घर में झूठ बोल देता है कि गाड़ी खराब हो गई थी। तुलसी मिहिर को कुछ नहीं बताती, लेकिन सोचती है कि ये कितना झूठ बोलता है। मिहिर ने परी के लिए एक लड़का देखा है, उसे पार्टी में बुलाया है, उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है। परी नाराज हो जाती है कि आप लोगों ने इसीलिए मुझे साड़ी पहनने के लिए कहा था, मुझे अपने आप को नहीं दिखाना। वो तुलसी से झगड़ा करती है। तुलसी कहती कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। परी किसी और को पसंद करती है और वो ये बात अपनी माँ को बताती है। तो दोस्तों, तुलसी और मिहिर की केमिस्ट्री तो अब तक बरकरार है, लेकिन बच्चों की समस्याएं सामने आती रहेंगी और ये दोनों उन्हें ही सुलझाते रहेंगे। यही लग रही है इसकी आने वाले एपिसोड्स की कहानी। तो चलिए देखते रहेंगे इस सीरियल को और करते रहेंगे इसके बारे में बात। बाय।